सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सावन के पहले दिन की शुरुआत और सावन के पहले दिन की पूजा देखिए, आज मैं सुबह सुबह कैसे पूजा की तो आप लोगों को मैं यही इस वीडियो में दिखाना चाह रही हूँ। तो देखिए, सावन के एक दिन पहले मैं बृहस्पतिवार के शाम को ही अपने मंदिर की पूरी सफाई कर ली और सुबह सुबह मैं पूजा के लिए, बारिश हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसी बारिश में मैं गई और फूल इस तरह से देखिए सभी फूल इकट्ठा करके ले आई। सावन की शुरुआत थी पहले दिन, तो आज से मैं 30 दिन का संकल्प ले लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन मंदिर भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने जाऊंगी। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ करके पूरी तैयारी करनी थी। तो मैं मंदिर में अपने सारा सामान इकट्ठा कर ली, चढ़ाने के भोग चढ़ाने के लिए आम ले आई और फिर दूध दही जितनी भी फूल होती है वो सब लेकर के आ गई। और बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो लेकिन हमें पूजा तो करना ही था। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं रेडी होकर के मंदिर में, अपने मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। तो आज मैं देखिए सावन, कल पूर्णमासी भी था और थर्सडे भी था, इसलिए बाल नहीं धुलना था। तो आज मैं अपने बाल को कलर करके बाल धुल ली हूँ। और मैंने कल ही मेहंदी लगा लिया था अपने हाथों में, क्योंकि सावन की शुरुआत होती है तो मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हूँ। और हरी चूड़ियां भी पहन ली, आप लोग भी पहन लीजिएगा। सभी को इस तरह से सावन शुरुआत होने के पहले मेहंदी लगा लेनी चाहिए और हरी चूड़ी पहन लेनी चाहिए। तो प्लीज दोस्तों देखिए, मैं किस तरह से सुबह कितनी कठिनता से मैं पूजा की, यही मैं आज आप लोगों को, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं छाता लेके फूल तोड़ने गई और फूल तोड़ने के बाद से आई तो थोड़ी सी भीग भी गई। फिर मैंने बाल को कलर किया, उसके बाद से मैं बाल धुल करके नहा ली और नहा करके अपने मंदिर में आ गई पूजा करने के लिए। तो देखिए, सभी देवी देवता को स्नान तो पहले ही करवा दिए थे, फिर भाव से हमें स्नान करा देना है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले स्नान करा के बैठा दी, उसके बाद से मैं सभी देवता की पूजा करूंगी। तो मैं पूजा की वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से हमें सबसे पहले, आज फिर मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमें अपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करनी है, फिर माता रानी की, फिर सभी देवता के आगे हमें भाव से मतलब आचमनी करा देना है, स्नान करा देना है, पूज देना है। भोलेनाथ को एक लोटा जल समर्पित कर देना है और उसके बाद से सभी को जल स्नान कराने के बाद से हमें चंदन लगाना है। तो जैसे कि आपके जितने भी देवता हैं आप उनको चंदन लगा दीजिए। तो सबसे पहले हमें गणेश जी से भी, कोई भी पूजा हमें गणेश जी से ही शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को ही चंदन लगाना चाहिए और गणेश जी को चंदन और सिंदूर दोनों ही लगाया जाता है। उसके बाद भोलेनाथ को देखिए इस तरह से मैं प्रतिदिन त्रिपुंड लगाती हूँ। तो इस तरह से भोलेनाथ को भी त्रिपुंड लगा देना है। और उसके बाद फिर जितने आपके घर में देवता हैं उन्हें आप चंदन लगा दीजिए और जो देवी हैं उन्हें आप सिंदूर लगा दीजिए। तो इस तरह से हमें अपने मंदिर में, अपने घर में पूजा करनी चाहिए। तो मैं पूजा करने की विधि भी पहले के वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। सुजाता जौहरी ब्लॉग के नाम से सर्च करेंगी तो हमारा चैनल आप लोगों को दिखाई दे देगा। और इस तरह से देखिए, जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो उस तरह से हमें देखिए पूजा करनी होती है। उसके बाद से हमें सभी को फूल चढ़ानी है। तो फूल आपके पास जो भी हो, और यदि फूल आपको ना मिले, बरसात का दिन है, यदि फूल लेने नहीं जा सकती हैं तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकती हैं। जैसे कि रोड़ी चढ़ा करके, अक्षत चढ़ा करके चावल से भी पूजा होता है। फिर हमें फूल चढ़ाने के बाद से एक दीपक, एक धूप बत्ती जला करके सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी होती है। गणेश जी की आरती करने के बाद से सभी देवता को हमें आरती दिखा देना है और दिखाने के बाद से हमें वो दीपक को रख देना है। फिर हट करके, जैसे कि आपको सावन है तो सावन में यदि आप प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ने का संकल्प ले लीजिए और फिर उसके बाद शिव चालीसा बैठ के पढ़ लीजिए। उसके बाद से देखिए, आज बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए मैं मंदिर में पूजा करके तब मैं सूर्य भगवान को जल देने गई। बारिश देखिए हो ही रहा है, लेकिन मैं उसी बारिश में भगवान को जल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि बारिश हल्का हल्का है। तो इस तरह से पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे लेती हूँ और सूर्य भगवान को जल देने के बाद से फिर वहां पे हमारे जो, ये क्या कहते हैं, इसका पेड़ है, बेलपत्री का पेड़ है और बीच में तुलसी जी है और इधर समी पत्र है। तो जितने भी देव वृक्ष है उनकी पूजा हमें करनी होती है। तो इस तरह से देखिए हमें पूजा कर लेनी है। और मैं सावन में 1 महीने पार्थिव शिवलिंग बना करके भी डेली पूजा करती हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, एक छोटे से गमले में अलग से बना करके पूजा इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि जो मेरा बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे नर्मदेश्वर महादेव को ला करके मैं रखी हुई हूँ। जब मैं उज्जैन गई थी तो वहां से मैं नर्मदा नदी से एक छोटा सा पत्थर ले आई थी और उन्हें रख दी हूँ और उनकी ही रोज पूजा करती हूँ, इसलिए मैं अलग बना करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा देखिए हमें कैसे करनी है। पहले पार्थिव शिवलिंग बना लेना है, उसके बाद हमें जल से स्नान कराना है, फिर दूध से कराना है, फिर जल से कराना है, फिर दही से, फिर उसके बाद जितने भी स्नान कराइए उसके बाद हमें जल से स्नान जरूर से कराना है और उसके बाद तब हमें चंदन लगाना। मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि भी वीडियो पे अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। मैं सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हूँ। देखिए मेरे घर में शिवलिंग है, मैं शिवलिंग की भी पूजा करती हूँ। नर्मदेश्वर महादेव रखी हूँ बेलपत्री के नीचे, उनकी भी पूजा करती हूँ और फिर पार्थिव शिवलिंग भी बना करके सावन में पूजा करती हूँ। तो इस तरह से देखिए पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के बाद आपके पास जो भी हो एक बेलपत्र, और बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उसे हमें शिवलिंग से टच कराना चाहिए। तो इस तरह से टच कराने के बाद से हमें आपके पास जो भी फूल है, हमें तो जो फूल मिल रहा है वो फूल मैं चढ़ाई हूँ और दक्षिणा स्वरूप आप रोज कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो आपकी सामर्थ्य होगी चढ़ा दीजिएगा। फिर एक दीपक जला करके हमें भोलेनाथ को दिखा देनी है और एक धूप बत्ती भी जला देना है। उसके बाद से हमें उनको प्रणाम कर लेनी है और प्रणाम करके यदि आपके पास समय है तो आप वहीं बैठिए। भोग प्रसाद भी देखिए रोज आप कुछ चढ़ा दीजिए, यदि फल होगा तो फल चढ़ाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी कुछ भी आप भोग में लगा सकती हैं और इस तरह से हमें भोग लगा देना है। और उसके बाद से हमें जो शिव चालीसा पढ़ना है या तो कोई मंत्र पढ़ना है तो हमें वहीं पे बैठ करके, देखिए मेरे नर्मदेश्वर महादेव हैं, तो फिर हमें वहीं पे बैठ के पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद से कम 10 या 15 मिनट के बाद हमें उसी गमले में शिवलिंग को विसर्जित कर देना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग यदि बनाती हैं तो उन्हें शाम तक विसर्जित करना जरूरी होता है। इसलिए यदि हम भूल ना जाए, इसलिए हमें 10-15 मिनट के बाद तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए। तो सभी फूल पत्ती हटा लेना और जो दक्षिणा चढ़ाई है उसे आप जमा कर लीजिएगा। यदि आप चाहे तो रोज दे दीजिए किसी ब्राह्मण को, और नहीं तो 30 दिन का जमा करके फिर आप उसके बाद से पूर्णिमा वाले दिन आप दान कर दीजिएगा और फल जो है घर में सभी में बांट दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए पार्थिव शिवलिंग की हमें विसर्जन कर देनी है और जो फूल पत्ती है उसे हमें गमले में से हटा करके अलग कहीं रख देना है, क्योंकि दूसरे दिन हमें फिर इसी गमले में पूजा करनी है। तो हमें फूल पत्ती हटा करके गमले को अपने साफ रखना है। तो इस तरह से मैं पार्थिव शिवलिंग की भी पूजन करती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं मंदिर जाने के लिए अपने झोले में इस तरह से छोटे छोटे डब्बे में सारी सामग्री, जितनी सामग्री भोलेनाथ को चढ़ती है, मैं छोटे छोटे डब्बे में करके और एक ऐसे बैग में लेकर के जाती हूँ और एक डलिया में फूल दूध दही जल लेकर के जाती हूँ। और देखिए मंदिर में भी मैं भोलेनाथ की कैसे पूजा की हूँ। उसके बाद से मैं इसका वीडियो आज नहीं डाली हूँ, तो मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। तो देखिए जैसे विधि से किया जाता है वैसे मैं भोलेनाथ की मंदिर में भी जाकर के पूजा की। तो आज की हमारी पूजा इस तरह से संपूर्ण हो गई। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए मैं आज मंदिर में भोलेनाथ को कितने अच्छे से श्रृंगार की थी, क्योंकि हमारे पास फूल बहुत ज्यादा था तो मैं बहुत अच्छे से भोलेनाथ को सजा दी हूँ। तो हमारे भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और सभी लोग कमेंट में जय शिव शंकर राधे राधे जरूर से लिखिएगा। सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से हमें अपने सावन में भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आप लोग कैसे करते हैं?